नमस्ते छात्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की जो दूसरा पार्ट है, 2 लघु कथाएं, ये देखने जा रहे हैं। उसके जो लेखक हैं वो नरेंद्र झाबड़ा जी हैं। ठीक है, तो नरेंद्र झाबड़ा जी का परिचय देखते हैं। पहले उनका परिचय है। नरेंद्र झाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत से लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती है और उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। तो हम गद्य संबंधी देखेंगे कि यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है, एक कंगाल और दूसरे सही उत्तर। तो इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो हम लोग जो है बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी मोल भाव नहीं करते हैं। चुपचाप कोई भी चीज़ जो है वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और दूसरे इसमें जो बताया गया है वो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया गया है। और यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो पहली जो लघु कथा है उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारी जो पहली लघु कथा है कंगाल। तो ये पूरक पठन है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू लगती थी और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े और 2-3 दिनों में ही सुकून महसूस होने लगा। यानी बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से जो दिन में अंगारे तो तप ही रहे थे, लेकिन रात को भी लू लग रही थी। तो इसकी वजह से जो लेखक है उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिन पहाड़ों पर घूम आए। तो वो अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल के यात्रा पर क्या हो गए, निकल पड़े। और 2-3 दिन में उनको सुकून महसूस होने लगा क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़, सब उनको बहुत ही भा गया। और वहाँ का जो प्रसन्नमय वातावरण है उसकी वजह से उनको थोड़ा चैन महसूस हुआ। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है। यानी वहाँ पे टहल रहे थे तो वहाँ पे एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा पता है ना आपको? हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सहज ही पूछ लिया कि कितने का है। तो वो बोला कि 5 रुपये का है। तो क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। यानी क्या हुआ कि वहाँ पे लेखक जो है वो तो मोल भाव करने लगे कि नहीं, हमारे शहर में क्या होता है, 2 मिलते हैं, 2 रुपये का एक मिलता है। तो एक काम करो, तुम क्या करो, 3 रुपये ले लो और मुझे भुट्टा दे दो, ऐसे वो कहने लगे। तो वो भुट्टे वाला बोला कि नहीं साहब, 5 से कम नहीं मिलेंगे। तो लेखक ने कहा कि रहने दो, आगे बढ़ गए। लेकिन उनके पैर जो है एकाएक ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपये जो है वो खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, तो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिक कर रहे हैं, है ना। उनके मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि अरे हम लोग क्या है, पहाड़ों पर घूमने आते हैं, इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, और 2-3 रुपये के लिए हम क्या कर रहे हैं, झिक कर रहे हैं। ये सवाल उनके मन में खड़ा हुआ। कितने कंगाल हैं। उनको लगा कि देखो कि हम इतना ये करके भी हम कितने कंगाल हैं, ऐसा प्रश्न उनके मन में आलोट हुआ। फिर उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये से 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यानी उनको लगा कि देखो हम इतना कुछ कर भी क्या हो रहा है,
मीन्स हम कंगाल है, अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, 1000 रुपये खर्चे करते हैं और 2-3 रुपये के लिए क्या कर रहे हैं, झिक झिक कर रहे हैं। तो कितने कंगाल हैं हम, ऐसा उनको महसूस हुआ। फिर वो उल्टे पाँव लौट आए और उन्होंने 4 भुट्टे 20 रुपये के खरीद लिए और फिर वो अपने राह पर निकल पड़े। तब उनके मन को शांति मिली। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पहली लघु कथा हो गई है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, तो ये जो है वो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम जो दूसरी लघु कथा है इस पूरक पठन की, वो हम जल्दी ही आपको भेज देंगे। धन्यवाद।